अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहथीर, दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। मनुष्य जन्म सभी के लिए एक बहुत अनमोल जीवन है और ये ही मनुष्य जीवन तब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब हमें पूर्ण सतगुरु की शरण मिल जाए और उनसे उपदेश प्राप्त हो जाए। और ये ही महत्वपूर्ण दिन 21 मार्च यानी कि आज से 295 वर्ष पूर्व संत गरीबदास जी महाराज जी के जीवन में आया, जब उन्हें पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी अपने निज धाम सतलोक से पृथ्वी पर प्रकट होकर संत गरीबदास जी महाराज को 10 वर्ष की आयु में दर्शन दिए और ज्ञान उपदेश दिया। 21 मार्च 2024 हिंदू कैलेंडर के अनुसार विक्रम संवत 2080 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया गया। संत गरीबदास जी महाराज को 10 वर्ष की आयु में ही परमेश्वर कबीर साहिब जी ने पृथ्वी पर आकर जिंदा वेशधारी बाबा के रूप में दर्शन दिए। अपने साथ ऊपर के सभी लोकों को दिखाकर सतलोक ले गए और सतलोक में अखंड ब्रह्मांडों के स्वामी सत्य पुरुष के सिंहासन के दर्शन भी कराए। ज्ञान उपदेश नाम दीक्षा देकर सत भक्ति करने के लिए संत गरीबदास जी को पुनः पृथ्वी लोक में भेज दिया, जिसके बाद परमेश्वर की वास्तविक स्थिति से परिचित होकर संत गरीबदास जी महाराज ने कबीर परमात्मा की महिमा का खूब गुणगान किया और मानव समाज के लिए श्री अनमोल सदग्रंथ साहिब अर्थात अमर ग्रंथ की रचना की। 21 मार्च 2024 वही शुभ दिन है जिस दिन पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ने संत गरीबदास जी महाराज जी को स्वयं प्रकट होकर अपना बोध कराया था। तब संत गरीबदास जी महाराज जी ने पूर्ण परमेश्वर की महिमा का गुणगान करते हुए यह वाणियां बोली। गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति सुते चादर तान। गरीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहथीर, दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। अर्थात संत गरीबदास जी महाराज जी ने बताया है कि यह वही पूर्ण परमात्मा है जो मुझे अपने निज धाम सतलोक लेकर गए और अपने तत्वज्ञान से परिचित करवाकर वापस पृथ्वी लोक में लेकर आए। 21 मार्च को संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया गया और इस शुभ दिन के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संचालित हो रहे पूरे भारत में 10 अलग अलग सतलोक आश्रमों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो आइए अब आपको ले चलते हैं सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान में, जहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष में बहुत ही शानदार तरीके से मनाया गया। सतलोक आश्रम सोजत में संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान व देहदान शिविर, निःशुल्क नाम दीक्षा और आध्यात्मिक प्रदर्शनी जैसे कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय विशाल भंडारे में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की और इस पवित्र अर्थात अनमोल भंडारे का लाभ उठाया। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने के बावजूद भी यहाँ की व्यवस्थाएं आपको बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से देखने को मिलेगी और साथ ही साफ सफाई का भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग के माध्यम से बताते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सतलोक आश्रम में किसी भी इंसान से किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे वह किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे वह अमीर या गरीब हो। यहाँ पर सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाता है, जो कि सतलोक आश्रम की एक विशेष बात है। और यह केवल सतलोक आश्रम सोजत में ही नहीं, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संचालित हो रहे 10 अलग अलग आश्रमों में भी आपको समान व्यवहार देखने को मिलेगा। तो आइए हम आपको सतलोक आश्रम सोजत के दरबार साहिब के पास ले चलते हैं, जहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी का अखंड पाठ किया जा रहा है। अमर ग्रंथ साहिब की वाणियाँ इतनी अनमोल है कि इनका प्रभाव मनुष्य के साथ साथ आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है, जिससे आसपास का वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है और एक सकारात्मक विचारधारा का संचार होता है। दरबार साहिब के पास ही आपको प्रणाम स्थल भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर बाहर से आने वाले श्रद्धालु पूर्ण परमात्मा को
अष्ट अंग दंडवत प्रणाम करते हैं और भगवान में अपनी आस्था होने का प्रमाण देते हैं। तो अब चलते हैं विशाल भंडारे की तरफ, जहां पर 3 दिन तक स्वादिष्ट लड्डू, जलेबी और बर्फी प्रसाद बनाया गया। श्रद्धालुओं ने इस अनमोल व पवित्र भंडारे का लाभ उठाया। इतनी विशाल संख्या में श्रद्धालुओं के होने के बावजूद भी भंडार घर की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया और यह भंडारा 24 घंटे चलता है। संत गरीब दास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम सोजत में दहेज मुक्त विवाह का भी आयोजन किया गया, जिसे संत भाषा में रमैनी कहा जाता है। संत गरीब दास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम सोजत में 17 जोड़ों का दहेज मुक्त व आडंबर रहित विवाह बहुत ही सादगीपूर्ण केवल 17 मिनट में संपन्न करवाया गया। सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देते हुए संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में रक्तदान शिविर व देहदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लेकर मानव समाज के हित में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं सतलोक आश्रम सोजत में लगी भव्य आध्यात्मिक प्रदर्शनी में। इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में आपको संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस से संबंधित सभी जानकारियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि किस तरह से संत गरीबदास जी महाराज जी को पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी मिले और अपने निज धाम सतलोक में लेकर गए, जहाँ पर कबीर साहिब जी ने अपने तत्व ज्ञान से परिचित करवाकर अपने पूर्ण परमात्मा होने का बोध करवाया और संत गरीबदास जी महाराज जी को वापस पृथ्वी लोक लेकर आए। इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में आपको सभी शास्त्र भी देखने को मिलेंगे जो यह प्रमाणित करते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही है। और आइए अब आपको ले चलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संचालित हो रहे नाम दीक्षा केंद्र पर, जहां पर प्रथम बार आने वाले श्रद्धालुओं को नाम दीक्षा दी जाती है। जो भी श्रद्धालु सतलोक आश्रम सोजत में आते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का तत्व ज्ञान समझकर उनकी शरण ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर निशुल्क नाम दीक्षा की व्यवस्था की गई है। नाम दीक्षा लेने से पहले आपको कुछ नियम बताए जाते हैं। अगर आप उन नियमों का आजीवन पालन करने को तैयार हो तो आपको यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा निशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यह व्यवस्था केवल एक आश्रम सतलोक आश्रम सोजत की आपको दिखाई गई है। बाकी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संचालित हो रहे 9 अलग अलग आश्रमों में भी आपको समान व्यवस्था देखने को मिलेगी। और इन सतलोक आश्रमों की आपको 2 सबसे विशेष बातें जो देखने को मिलेगी वो यह है कि प्रथम तो यहाँ पर किसी भी श्रद्धालु के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है। और दूसरी विशेष बात आपको देखने को मिलेगी कि इन सतलोक आश्रमों में आपसे किसी भी चीज के लिए कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। सभी व्यवस्थाएं सभी श्रद्धालुओं के लिए बिल्कुल निशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। इतनी विशाल संख्या में और इतने आश्रमों में इतनी व्यवस्थाएं निशुल्क उपलब्ध करवाना कोई आम मनुष्य नहीं कर सकता। तो आप भी देर न करते हुए पूर्ण परमात्मा की अवतार संत रामपाल जी महाराज जी को पहचाने और उनके द्वारा दिए जा रहे शास्त्र अनुकूल तत्व ज्ञान को समझकर उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना व अपने प्रियजनों का कल्याण करवाए। सत साहिब।